क्या आपको सिर्फ स्टॉक मार्केट के नुकसानात के बारे में पता है? अक्सर अफराद स्टॉक मार्केट में इसलिए नुकसान उठाते हैं क्योंकि उनके पास सही सरमायाकारी की हिकमत अमली नहीं होती। हालांकि पाकिस्तान में मौजूद जितने भी बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज और म्यूचुअल फंड्स हैं, जहां लोग अपनी माहाना रकूम जमा करवाते हैं, वो भी आपका पैसा स्टॉक मार्केट में ही लगाते हैं। तो फिर आखिर सवाल ये है कि वही सरमायाकारी जब हम खुद करते हैं तो फायदे के बजाय नुकसान क्यों होता है? इसकी असल वजह है हिकमत अमली यानी कि स्ट्रेटजी। माहिरीन के पास जो मालूमात, तज्जिया और सूझबूझ होती है वो किसी आम इंसान के पास नहीं होती। वही तज्जिया, वही बेहतरीन रहनुमाई आपके लिए लेकर आया है PSMU प्रीमियम सर्विस। PSMU प्रीमियम सर्विस में आपको क्या कुछ हासिल होगा, तो चले मैं आपको बताती हूँ। स्टॉक अकाउंट खुलवाने में मुकम्मल रहनुमाई, आपकी माली जरूरियात के मुताबिक बेहतरीन शख्सी सरमायाकारी मशवरे, माहिरीन के प्रीमियम गुप्त तक रसाई जहां रोजाना मार्केट की तज्जियाती रिपोर्ट शेयर होती हैं, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट इनसाइट्स, वही तरीकाकार जो माहिरीन अपनी सरमायाकारी में अपनाते हैं। अगर आपने अभी तक स्टॉक मार्केट में अपना अकाउंट नहीं खुलवाया तो परेशान न हो, PSMU की माहिर टीम आपको हर कदम पर मुकम्मल रहनुमाई फराहम करेगी, चाहे आप इब्तदाई सरमायाकार हो या पहले नुकसान उठा चुके हो। तो अब वक्त है बेहतरीन फैसला लेने का, माहिरीन के साथ, सही हिकमत अमली के साथ। आज ही PSMU के प्रीमियम सर्विस से राब्ता करें और अपने माली मुस्तकबिल को महफूज बनाएं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नादिया अनवर और आप देख रहे हैं द इनसाइड ऑफ स्टॉक मार्केट। नाज़रीन, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि इन सारे प्रोग्राम्स और सेशंस को करने का मकसद ये होता है ताकि आप स्टॉक मार्केट में भरपूर तरीके से काम कर सकें, और इसके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी हिट करें ताकि कोई भी इंफॉर्मेटिव सेशन जो है वो आपसे मिस ना हो जाए। और इसके साथ ही साथ आप इसको शेयर करें सबके साथ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन्वेस्टमेंट की अवेयरनेस हो और फाइनेंशियल मार्केट की अवेयरनेस हो। नाज़रीन, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आज है सैटरडे, जी हाँ, और होपफुली आप अपना वीकेंड एंजॉय कर रहे होंगे। और आपके वीकेंड को मज़ीद अमेजिंग बनाने के लिए हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद होते हैं, जी हाँ, उनका इंतज़ार हमें पूरा हफ्ता होता है। जी हाँ, और जो है उनके साथ ना सिर्फ हमारा वीकेंड बड़ा अच्छा हो जाता है उनके प्रोग्राम के बाद, बल्कि आने वाले हफ्ते में क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए हमें, वो भी पता चल जाती है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के एलन मस्क और आपके हमारे हम सबके बहुत ही प्यारे इकबाल डैडी सर की। वो आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। और उनको वेलकम करने से पहले यहाँ पर मैं एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट करने जा रही हूँ। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि PSMU आप लोगों के लिए लेकर आया है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट टूर्नामेंट। जी हाँ, इसकी रजिस्ट्रेशन का बाकायदा आगाज हो चुका है। दिए गए नंबर पर जाएं और इस टूर्नामेंट का हिस्सा बने और अपने आप को रजिस्टर करवाएं। इस टूर्नामेंट को में हिस्सा लेने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि जीतने वाले को मिलेंगे लाखों के कैश प्राइजेस। जी हाँ, और इसमें आपने करना क्या है कि सिर्फ और सिर्फ अपना आपको टारगेट दिया जाएगा 1 मिलियन के पोर्टफोलियो का, और उसमें आपने 3 से 4 स्टॉक्स में जो है अपना पोर्टफोलियो मैनेज करना है। और जो है 45 डेज का ये टेन्योर होगा और रोज़ाना आपने अपना पोर्टफोलियो मैनेज करना है। जिसका पोर्टफोलियो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट में होगा, जीतने के चांसेस भी उतने ही ज़्यादा होंगे। और आपका ये पोर्टफोलियो हमारे एक्सपर्ट्स के अंडर ऑब्जर्वेशन होगा। और जो है, जी हाँ, हमारे जो एक्सपर्ट हैं, हमारा जो जजेस का पैनल है, उनके अंडर ऑब्जर्वेशन होगा। और उस जजेस के पैनल में कौन कौन मौजूद है, जी हाँ, उसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ कि मोहम्मद असद साहब जो कि चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर हैं अलमीज़ान इन्वेस्टमेंट्स में, और इसके अलावा नशर मलिक साहब जो कि सीनियर रिसर्च एनालिस्ट हैं, और इसके साथ ही साथ इकबाल डैडी साहब, जी हाँ, हमारे किंग ऑफ PSX, वो भी हमारे इस जजेस पैनल में शामिल हैं। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? जल्दी से जाएं, नंबर पे कांटेक्ट करें, अपने आप को इस टूर्नामेंट में रजिस्टर करवाएं और कैश प्राइज जीतने के चांसेस को बढ़ाएं। और जो है इसी के साथ ही साथ नाजरीन, चलें जी, अब वेलकम करते हैं अपने गेस्ट को और उनसे बातचीत करते हैं मार्केट के हवाले से, और बहुत सारी न्यूज़ है उसके ऊपर भी हम उनसे डिस्कस करते हैं। तो चलिए जी, लेट्स वेलकम हिम। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरी आवाज़ आ जी, रही है आपको? वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? जी, जी, आ रही है।
जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। सर सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि कल एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इवेंट था, जो काफी दिनों से हम पूरी दुनिया की उस पे नजर थी, और जो है वो ये कि डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन की जो है वो मुलाकात थी, और एक बहुत ही अहम फैसले के ऊपर जो है उसमें बात होने जा रही थी। होपफुली हम सब इस चीज का इंतजार कर रहे थे। मुलाकात अच्छी रही और काफी तवील रही, वेलकम भी बहुत अच्छा किया गया, प्यूटन साहब का रेड कारपेट पे उनका जो है वेलकम किया गया, बड़ी अच्छी सक्सेसफुल मीटिंग रही। लेकिन जो एक अहम नकात था जो कि जंगबंदी के हवाले से, उसके ऊपर कोई फैसला नहीं हो सका। तो क्या वजह है, किस तरह से आप इस मुलाकात को देखते हैं, थोड़ा सा इसके हवाले से बताइए। जी जी जी, पूरी दुनिया की नज़र नादिया अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर ही थी, और इनको बहुत ही अच्छा वेलकम कारपेट, रेड कारपेट मिला है, और मीटिंग भी बहुत अच्छी गई है। और मेरे हिसाब से देखो, दुनिया पूरी नज़रें वहाँ पर थी, तो मेरे हिसाब से और पाकिस्तान के हिसाब से ये मीटिंग बहुत अच्छी गई है। आप कह रही हो कि जंग बंदी यूक्रेन और रशिया की, इस पर थोड़ा बहुत नेगोशिएशन नहीं हो रहा है, मगर हम्म। मैं ये कह रहा हूँ कि वो जंग है ना, अब स्लो डाउन हो चुकी है। तो मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है कि इनकी आज भी मीटिंग है, उसमें कोई ना तो कोई नतीजा आ जाएगा, फैसला आ जाएगा। और ये जो मीटिंग है ना, इतनी अच्छी रही है, क्योंकि दोनों की टसल बहुत हो रही थी, इतनी हम्म। टसल हो रही थी, वो चल रही थी, कम से कम 3-4 महीने से टसल चल रही थी। वो थोड़ी उसमें आ गई है, पीसफुल में आ गई है, माहौल बहुत अच्छा है। और मुझे लग रहा है कि आज भी इनकी मीटिंग है, उसमें शायद शायद कुछ ना तो कुछ बेनिफिट मिलेगा, कुछ ना तो कुछ। और ये हालात है ना, हर दुनिया के लिए अच्छी है, और दुनिया की स्टॉक एक्सचेंज के लिए भी अच्छी है। और मेरे हिसाब से इट्स अ गुड नेगोशिएशन विद बोथ दिस कंट्रीज। सही, बिल्कुल। और सर इसके अलावा अगर हम बात करें अपनी मार्केट के हवाले से, तो जैसे कि डे बिफोर यस्टरडे, यानी कि ये समझ लें कि 14 अगस्त से पहले हमें ये न्यूज़ मिली थी कि जो है मूडीज़ ने हमारी जो वो रेटिंग है वो काफ़ी इम्प्रूव की है, जिसका इम्पैक्ट हमने मार्केट में देखा। जो हमारी कल की मार्केट थी, जुमे की मार्केट में हमने देखा कि एक बहुत अच्छी शुरुआत हुई, लेकिन आखिर में हमने देखा कि एक सेलिंग प्रेशर आया, नेगेटिव में मार्केट बंद हुई थोड़ी बहुत। तो जो है इसके ऊपर क्या कहेंगी, थोड़ा सा इसके ऊपर मैं जानना चाहूंगी आपकी राय। जी जी जी, नादिया, इसके ऊपर ये देखो, एक तो एक छुट्टी आ गई थी 14 अगस्त की। जी। वो 14 अगस्त की छुट्टी आ गई थी, 5 दिन लोगों को मिले थे मार्केट के अंदर, तो एक छुट्टी कट डाउन हो गई थी। और दूसरी बात क्या थी, कल चेलम था, हम्म। मोबाइल नहीं चल रहे थे, नेटवर्क नहीं चल रहे थे, वो बहुत ही मुसीबत थी। क्यों? किसी के भी नेटवर्क नहीं चल रहे थे, और वो डिस्टरबेंस हो रहे थे। और दूसरी तीसरी बात ये थी कि जो अपना ऑयल सेक्टर था ना, उसमें सेलिंगें भी थी, और वो जो डील थी ना, वो अभी तक हुई नहीं है। सर्कुलर तो डेट। मेरे हिसाब से ऑयल सेक्टर के अंदर सेलिंग थी ना, उसकी वजह से मार्केट प्रेशर में थी। बाकी आपकी बैंकिंग सेक्टर, सीमेंट सेक्टर, सारी चीज़ें अच्छी थी। तो मेरे हिसाब से मार्केट बहुत ही अच्छी थी, इतनी ख़राब नहीं थी। हाँ, लास्ट में प्रेशर आया है ऑयल सेक्टर के अंदर। ऑयल सेक्टर के अंदर देखो, 13 तारीख को इनकी थी, मगर हम लोग कह रहे थे कि ये नहीं होगी। बिल्कुल। मगर अब 18-19 तारीख को इन्होंने एक और मुआहदा है, उसमें मुझे लग रहा है कि अगर साइन भी हो जाएगी ना, तो मेरे को लग रहा है कि ये मार्केट अच्छी हो जाएगी, मुझे लग रहा है। और मार्केट में ऐसी कोई वो नहीं है, मार्केट में देखो आपकी आती रहेगी, सेलिंग भी आएगी, प्रेशर भी रहेगा, मगर लोगों का माल बिक जाता है, मैं ये बता दूं आपको। बिल्कुल सही कहा आपने। जी अच्छा, यहाँ पर हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, इनके सवाल हम सबसे पहले ले लेते हैं। जी आफ्ताब साहब, जल्दी से अपने सवाल करें और काइंडली अपने सवाल जरा जल्दी जल्दी कीजिएगा, ठीक है, ताकि दूसरों को भी मौका मिले। जी आफ्ताब, अपना सवाल करें। अच्छा सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सीमेंट सेक्टर में फौजी सीमेंट कैसा रहेगा, और दूसरा मैं पूछना चाहता हूँ कि सर ये उम्मीद है कि इस मंथ के एंड तक सर्कुलर डेब्ट का मामला हल हो जाएगा। देखो, फौजी सीमेंट बहुत अच्छा है, देखो 1.25 रुपया डिविडेंड भी दिया है, मगर दाम अब पके हुए हैं। देखो मार्केट में दाम सीमेंटों के बहुत अच्छे बढ़ गए हैं। देखो ना, 20 रुपए से 50 रुपए फौजी सीमेंट भी हुई, तो यहाँ रुक जाएगी। और सर्कुलर के डेट के बारे में बोल रहे हो ना, तो वो थोड़ा डिले हो गया है। देखो गवर्नमेंट के मामले ऐसे ही होते हैं। देखो ना, अभी तक आपको
ये रिफाइनरियों की पॉलिसी 6 महीने से चल रही है, अभी तक नहीं आई है। मगर सर्कुलर डेट का मुझे लग रहा है इन द कमिंग डेज आई होपफुली से कि ये हो जाएगा। थैंक यू सर। जी डॉक्टर फैसल अपना सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मेरा सवाल ये था कि एक ऑक्टोपस के हवाले से पूछना था और टीपीएलपी के बारे में। टीपीएलपी और ऑक्टोपस। ऑक्टोपस। ऑक्टोपस सर, अबाउट टीपीएलपी आई कैन से कि यू होल्ड इट और आप ये बाई भी कर सकते हो। देखो इसमें थोड़ा बहुत है, सेलिंग है। देखो ना, इसमें स्टेट लाइफ या कोई ना तो कोई बाइंग आ जाएगी, तो इसमें आप मजीद भी ले सकते हो टीपीएलपी। मेरे हिसाब से टीपीएलपी लीजिए, मगर ऑक्टोपस के बारे में मुझे इतना इल्म नहीं है और मैं ये आपके इसके बारे में कुछ बता नहीं सकता हूँ। मगर टीपीएलपी के बारे में मैं ये कह सकता हूँ कि शेयर अच्छा है और यहाँ भी आप बाई कर सकते हो। अच्छा, कोई ऐसा शेयर बता दें जिसमें कुछ अच्छी रिकवरी बन सकती है आगे आने वाले दिनों में। मेरे हिसाब से फास्ट केबल इज़ वेरी गुड, यू कैन बाय। ये ग्रुप अच्छा है, डिविडेंड वाइज आपको पे आउट मिलेगा क्योंकि बहुत सी सारी आइटमें बढ़ चुकी है। तो मेरे हिसाब से 4G फास्ट केबल इज़ वेरी गुड एंड ANL also good, but I will suggest fast cable. थैंक यू वेरी बहुत शुक्रिया जी। फहद अपना सवाल कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। मैंने जी मालूम वालेकुम। करना था पीआरएल से रिगार्डिंग। पीआरएल जो है अभी उसकी एक रिसेंटली न्यूज भी आई थी कि 15 डेज के लिए वो रीजनरेशन के लिए उनका कोई प्लान आई थिंक शट डाउन हुआ जी है, जी तो इससे shut कोई down। इम्पैक्ट हाँ, आएगा इस पर या नहीं मैं आपको बता ऐसे जिसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं नहीं, मैं आपको बताऊं। देखो 6 महीने पहले अटक रिफाइनरी भी शट डाउन हुई थी 25 दिन के लिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये फर्क किसको पड़ता है? इन्वेस्टरों को। ये जो लोग कमजोर लोग होते हैं ना, उनको कुछ पता नहीं होता है, वो सेल करते रहते हैं क्या कि अब क्या होगा, मार्केट बंद हो जाएगी, ये शट डाउन हो जाएगा, अब खुलेगा नहीं। ऐसी कोई बात नहीं है, ये रूटीन में है, ये रूटीन में होता रहता है। यू कैन बाय पीआरएल। और मैं ये भी कह सकता हूँ कि आप कल मंडे को भी खुले ना तो यू कैन बाय पीआरएल। इसमें कोई ऐसी कोई घबराने की बात नहीं है। सही। बहुत थैंक शुक्रिया। यू सो मच। बहुत शुक्रिया फाज साहब जी। सुहेल अख्तर साहब अपना सवाल कीजिए। जी आइस साहब से मैंने पूछना था, मेरे पास 3-4 आइटम हैं ग्रुप की कॉल पे मैंने लिया था। एफएफएल भी लिया है, एसटीपीएल भी लिया है, टीपीएलपी भी और वेव्स भी, सारे माइनस में हैं। तो इनका क्या फ्यूचर देख रहे हैं, कितना टाइम पीरियड देखो लगेगा इसको? ये देखो सारी आइटम में अच्छी है। देखो ना, ऊपर जाए तो आप ये थोड़ा बहुत सेल भी कीजिए। एफएफएल इज वेरी गुड। देखो टाइम लगेगा, देखो टाइम लगता है मार्केट के अंदर। और एसटीपीएल में आपको गारंटी कर रहा हूँ ये 10-11 रुपए जाएगा। मगर यहाँ लोग खेलने वाले बहुत होते हैं, लिवरेज में इतने लोग खेलने रहते हैं कि यहाँ आपको अप एंड डाउन तो मिलती रहती है। तो मेरे हिसाब से ऊपर आए तो आप थोड़ा बहुत सेल भी कीजिए। तो मैं कहूँगा कि ये चारों आइटम में अच्छी है, चारों आइटम में आप रख दीजिए। और आपने कौन सी आइटम बताई? CGPL? नहीं, वेव्स का है, एस टीपीएलपी, एसटीपीएल और एफएफएल। एसटीपीएल। FFL, हाँ। वेव देखो, वेव्स छोटा बहुत अच्छा है, ये डबल हो जाएगा, आई कैन टेल यू। और एफएफएल में आपको बहुत अच्छे रुपए मिलेंगे। 4G फूड इज़ अ वेरी गुड कंपनी। मगर इसमें शेयर की क्वांटिटी इतनी है कि ये मतलब सेलिंग आ जाती है। मगर वंस द सेलिंग मतलब वो रुक जाएगी ना, तो इसमें आपको अच्छे मिलेंगे। और STPL के बारे में मैं ये कह दूं, देखो इसमें आपको कम से कम 3-4 रुपए मिलेंगे। तो यू जस्ट होल्ड इट, कीप इट। और मेरे हिसाब से इसमें आपको नुकसान नहीं होगा इंशाल्लाह। थैंक यू सर, जज़ाकल्लाह। थैंक यू सो मच जी। जी या नुमान अपना सवाल करें। जी अस्सलाम प्लीज वालेकुम सर। जल्दी अस्सलाम कीजिएगा। वालेकुम मैम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा सर, अच्छा सर, एक न्यूज़ कल आई थी गाल के बारे में, गंधारा ऑटोमोबाइल लिमिटेड के बारे में कि वो तकरीबन 670 तक वो जाएगा जून में, कोई आरिफ हबीब लिमिटेड वाले यानी कि जी उनके साथ जी कुछ। जी तो जी बहुत ये जी जी। शुक्रिया। बिल्कुल आप इसमें क्या देख रहे हैं, ये इसी तरह जाएगा? दूसरा, वैल्यूएशन के हिसाब से वो अभी यानी कि ना हाई प्राइस पे लगता है, तो आप क्या कहते हैं, इधर ही बाय कर लें या नहीं? और दूसरा सर, इंडस मोटर के बारे में मुझे थोड़ा सा बताएं, वो कैसा है ऑटो सेक्टर में?
ऑटो सेक्टर के अंदर मैं कहूँगा इंडस मोटर इज़ बेटर। देखो ना, आपने इसका कहा, किसका, ये गंधारा का, ये 100% यू आर श्योर कि आरिफ अभी में इन्होंने एक निकाली है कि ये फेयर वैल्यू इसकी, मतलब ये टच करेगा 650 रुपीज़। मगर मुझे आई डोंट थिंक सो, मुझे नहीं लग रहा है। मैं कहूँगा कि इसको आप बाई मत कीजिए प्लीज़। हाँ, इंडस मोटर इज़ मच बेटर देन गंधारा। और सर कोहाट सीमेंट और चिराट सीमेंट का भी थोड़ा सा बताएं, वो कैसा लग रहा है? चिराग सीमेंट इज़ फाइन। चिराग सीमेंट इज़ वेरी गुड। इनके ग्रुप भी अच्छा है, पे आउट बहुत अच्छा देते हैं चिराग वाले, तो आई विल सजेस्ट चिराग। और कोहाट में मुझे इतना इल्म नहीं है सर। चलें सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ओके ओके। जी मोहम्मद जुएब अपना सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मुझे ये पूछना था, बहुत सारे र्यूमर्स जो आ रहे हैं मार्केट के बारे में, कोई कह रहा है कि एग्जिट लेने का टाइम आ गया है, और कोई कह रहा है कि मार्केट के लिए न्यूज़ काफ़ी अच्छी आ रही हैं, तो 1500 पॉइंट से ज़्यादा मार्केट करेक्शन नहीं करेगी। तो इस बारे में आप क्या देख रहे हैं? देखो सर, मैं ये आपको कहूँ, देखो ये न्यूज़ तो 24 घंटे चलती ही रहेगी। इसमें देखो आपको मिलती ही रहेगी कभी करेक्शन। ये करेक्शन देखो, ये मार्केट अब पीक पर खड़ी हुई है। मार्केट ने बहुत अच्छा गेन दे दिया है लोगों को। तो यहाँ तो देखो ये होगा, ये करेक्शन भी लेगी, ऊपर भी जाएगी। तो यू कैनॉट प्रेडिक्शन, यहाँ आप कोई भी प्रेडिक्शन नहीं कीजिए, कर सकते हो। और मैं ये कहूँगा, अगर आपके पास रुपए है तो आप माल ले सकते हो, मगर आप प्लीज़ लीवरेज में मत जाना। अगर आपके पास अच्छी आइटम है तो यू होल्ड इट, यू कीप इट। मार्केट में देखो करेक्शन आएगा। देखो ऑयल में आया, और ऑयल में मुझे लग रहा है अभी भी 2-3% करेक्शन आएगा, इसलिए कि अभी तक इनका हुआ नहीं है। वंस ये हो जाएगा ना, तो कंपनी बहुत अच्छी है। देखो ना, बैंकिंग सेक्टर में अभी भी मैं कह सकता हूँ, बैंकिंग सेक्टर अभी भी यहाँ से भी आपको रुपए दे सकता है, मगर थोड़ी बहुत नीचे आएगी, भर बहुत चुकी है। हाँ ये अच्छा सर, और अगर मैं मंडे को कोई शेयर लूँ तो आप कौन सा शेयर गेस करेंगे जो मुझे 1 to 2 वीक तक होल्ड करना पड़े? ये मंडे को अगर सर आपको लेना हो ना, तो यू बाय, अगर नीचे मिले तो मंडे को, वंस द मार्केट ओपन यू डोंट बाय इट, क्योंकि आप थोड़ा बहुत देख लीजिए, थोड़ी बहुत करेक्शन आ सकती है, तो देन यू बाय ओजीडीसी ये और एंग्रो होल्डिंग इज वेरी गुड। ओके सर, थैंक बहुत यू। शुक्रिया मोहम्मद जुएब। जी ज़हरा साहिबा अपना सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है? जी जी वालेकुम सलाम, बिल्कुल आ जी रही जी है, आ प्लीज रही बात है। करें। अच्छा जी, मुझे पूछना था एक स्पेल के बारे में, SPEL, इसका क्या देख रहे जी हैं? क्योंकि जी, ये चला नहीं है काफी अरसे से, और अभी रिजल्ट भी है मंडे को। और दूसरा GHGL के बारे में बता दीजिए अगर पता है आपको तो। किसके बारे में जी? GHGL, गनी ग्लास लिमिटेड, सिरेमिक्स और ग्लास का ही काम करते हैं ना। GHGL गनी का शेयर है, 42 रुपीज पर है। जी जी, देखो मैं बता दूं, स्पेल में है ना मैडम, ये सारा मालिकों के पास शेयर्स है क्या, इनके पास सारी होल्डिंग है। तो इसमें आप होल्ड करोगी ना, तो ये देखो, मैं ये कह सकता हूँ ये बाईबैक भी कर सकते हैं, तो इसमें आपको चांस मिल सकता है। और गनी होल्डिंग ये है ना, GH आप बोल रहे हो 42 रुपये का, ये ग्रुप भी अच्छा है और शेयर भी अच्छा है। तो स्पेल का अभी रिसेंट यानी कि कोई आप नहीं देख रहे? फ्यूचर अनकरीब में, मतलब इसका अभी नहीं है इतना रुझान? नहीं, ये टोटल मालिक के ऊपर है। देखो उनके हाथ में सारे शेयर्स हैं, ये मैं बता दूँ। हाँ, अच्छा मेरे अच्छा, ख्याल और इसका क्या रेट टारगेट कुछ आपके जहन में है इसका, कि मतलब कुछ भी, जैसे कोई भी आप रफ आइडिया रे, दे सकते हैं? रेट क्या है मैडम इसका भी? इसका 48.97 पर है अभी। जी जी जी, 48। देखो इन्होंने सौदा किया था आज से तकरीबन 2 महीने पहले। इन्होंने 16 लाख से लिया था एक पार्टी से, जो मैं पार्टी का नाम नहीं बता सकता हूँ। ये 16 लाख या 12 लाख से लिया था इन्होंने। लिया था कितने में लिया था? 55 रुपये में लिया था। हाँ, तो मैं ये कह सकता हूँ कि इसमें आपको चांस मिल सकता है, अगर होल्ड कर सकती हो तो। ये टोटल मालिकों के पास शेयर्स है, और वो पार्टी के पास ये मालिकों ने शेयर्स ले लिए हैं। यानी रफ आइडिया कोई आपके जहन में नहीं जी है? ये बहुत रफ आइडिया मैं कह नहीं सकता हूँ, मगर ये ले रहे हैं तो ये बढ़ा सकते हैं। चलें ठीक है, थैंक यू सो बहुत मच, शुक्रिया थैंक यू। ज़हरा साहिबा। और प्लीज आप लोग अपने सवाल थोड़े से शॉर्ट किया कीजिए, ठीक है, दूसरों को भी मौका मिलना चाहिए ना। अच्छा जी, अमसल इकबाल, मैं नाम सही कॉल कर रही हूँ जी? अमसल इकबाल अपना सवाल कीजिए। जी जी, सही नाम बुलाया। अस्सलाम वालेकुम जी सर।
जी 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 वालेकुम सर सलाम। मेरे दो क्वेश्चन थे। एक तो ये कि मैंने जो सिस्टम्स है इसके बारे में पूछना है। जिस जगह पे अभी है, क्या इधर लूं या थोड़ा नीचे जाने दें, वहां पे इसको बाय करूं। और नंबर टू सर ये कि मैं ग्रुप में नया हूं, वो मुझे नहीं पता पीछे क्या कॉल चल रही थी, लेकिन नेक्स्ट जो है मुझे आप कौन सा स्टॉक सजेस्ट करेंगे। थैंक यू सर। सर सिस्टम के बारे में कह सकता हूँ, सिस्टम के बारे में ग्रुप अच्छे ले रहे हैं, देखो बहुत से अच्छे लोग ले रहे हैं, तो मैं सजेस्ट करूँगा थोड़ा नीचे लीजिए, नीचे मिलेगा आपको। और आप कह रहे हो को अच्छे शेयर्स के बारे में मुझे सजेस्ट, तो आई विल गो फॉर एंग्रो होल्डिंग। सही, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। चलें, जी इफ्तिखार बेग साहब अपना सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर एक्चुअली मैं आपकी डिफरेंट वीडियोस वगैरह मैंने आपकी देखी हैं। मैं स्मॉल इन्वेस्टर हूं। तो जिस तरह आपने पिछली वीडियोस के अंदर बताया कि पीएस पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का शेयर था जो 6 रुपए का था, आज वो 30-32 रुपए का हो गया। तो मतलब आपकी पीछे मतलब महीनों में या सालों में कॉल थी जो मतलब इतना छोटा शेयर एक ऊपर चला गया। तो आज के जमाने में मतलब आज के मतलब करंट पोजीशन के अंदर कोई आप ऐसा शेयर हमें सजेस्ट कर सकते हैं जो ऊपर चला जाए? जी जी जी, मैं ये कहूँगा कि ये बोल रहे हैं कि हमको ऐसी आइटम बता दीजिए कि हमको प्रॉफिट होए। देखो ये कोई भी नहीं बता सकता है, इसलिए कि मार्केट में अप डाउन तो होती रहती है, सेलिंग भी आती है, बाइंग भी आती है, मगर मैं ये कहूँगा कि आपको होल्ड करना पड़ेगा। देखो मोस्टली होल्ड करने में आपको फ़ायदा होता है, मगर मैं ये बता दूं कि आप ये ले लेना, मगर देखो मार्केट में जब सेलिंग आती है ना तो वो घट भी जाती है, तो मैं प्रेडिक्शन नहीं कर सकता हूँ। जी सर, थैंक यू सर। जी थैंक यू। अच्छा जी काशिफ अपना सवाल कीजिए, काशिफ एचबीएल अपना सवाल करें। मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है, अपना जी सवाल जी करें। फ्राइडे को एएनएल की कॉल थी, लेकिन इंटरनेट प्रॉब्लम की वजह से मैं बाय नहीं कर सका। तो 5% तो ऊपर शायद चली गई थी। तो क्या मंडे को मैं ये बाय कर सकता हूँ? और दूसरा टीपीएल की मैंने 985 पे काफी होल्डिंग की हुई है, तो इसका फ्यूचर के बारे में भी बताइए। थैंक यू। आपने कौन सा शेयर बोला बाई नहीं कर सका, ऊपर चला गया? एएनएल। सर एसगार्ड एएनएल 9 की बात कर रहे हैं ये। एसगार्ड 9 बहुत अच्छा शेयर है, देखो ये आप बाई कर सकते हो, मगर ये नहीं कि मार्केट खुले ऊपर खुले तो आप बाई कीजिए, आप थोड़ा वेट करके बाई कीजिए। और टीपीएलपी के बारे में मैं ये कहूँगा कि इसको होल्ड कीजिए, ये आपको रुपए देकर जाएगी, कम से कम 2-2.5 रुपए, ये आपका बिकेगा 11.5-12 रुपए में बिकेगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया काशिफ साहब। जी मोहम्मद आफ्ताब अपना सवाल कीजिए। जी सर, एफएफसी का बता दें कि और कितना नीचे आ सकता है, तो उसकी एवरेज करनी है मैंने। किसका? एफएफसी, फौजी कौन सा? फर्टिलाइजर। फौजी फर्टिलाइजर का पूछ रहे हैं। जी देखो जी। फौजी, हाँ फौजी, जी जी जी, फौजी फर्टिलाइजर देखो ये 450-60 पर खड़ा हुआ है, देखो ना इसमें 10-15 रुपए 20 रुपए की कोई वैल्यू नहीं होती है, तो मैं ये कह सकता हूँ देखो ये 50 रुपए भी नीचे आ सकता है और 50 रुपए बढ़ भी सकता है, तो इसमें आप मत कीजिए, ट्रेडिंग मत कीजिए प्लीज़। हाँ इसको अगर लेना है तो आप डिलीवरी ले सकते हो, मगर ट्रेडिंग करोगे ना तो आप हार जाओगे, इसमें 20-25 रुपए की कोई वैल्यू नहीं है। सर एक्चुअली ना मैंने 460 का ले लिया, तो अभी नीचे आ गया, तो मैं एवरेज करना चाहता हूँ। यार इसमें एवरेज का मैं बता नहीं सकता हूँ, इसलिए कि दाम बहुत ऊपर है, मैं आपको कैसे, आई कांट टेल यू अबाउट एवरेज, जो पड़ा हुआ है ना उसको रहने दीजिए, एवरेज मत कीजिए, ये भाव पर एवरेज करने का होता नहीं है, देखो ना। चलें सही। बहुत शुक्रिया जी। एम सुफियान अपना सवाल करें। सर ये जो आप कॉल्स देते हैं, जैसे आपने जावेदान की कॉल दी, तो इसको कितना टाइम होल्ड करना चाहिए? और दूसरा ये बता दीजिएगा आपका ऑल टाइम फेवरेट स्टॉक कौन सा है? मेरा ऑल टाइम फेवरेट ओजीडीसी था, हबीब बैंक था, दोनों अभी ने बहुत ही अच्छा गेम किया। और अभी फ्यूचर के अभी लिए? मेरा फ्यूचर की मेरी है सर एंग्रो होल्डिंग, very good enrolling, and there is another one that is fast cable. सही, बहुत शुक्रिया सुफियान साहब। जावेदान का भी बता दीजिएगा प्लीज। जावेदान भी है, जावेदान, there are so many item,
आपने दो आइटम को बताया, जावेदान इज माय फेवरेट, ANL इज माय फेवरेट, फास्ट केबल इज माय फेवरेट, सो या सो मेनी आइटम्स। हाँ देखो ना, मेरे हबीब बैंक भी फेवरेट थी तो मैंने उसको ऑफलोड कर दिया, OGDC मेरी फेवरेट थी, चलें, बहुत फैसल शुक्रिया। बैंक जी जी। मेरी बहुत अच्छी फेवरेट थी। सर अब मुझे ये बताएं कि मार्केट के हवाले से कि मंडे से मार्केट को आप कैसा देख रहे हैं? जैसे कि आपने अभी शुरू में भी कहा कि करेक्शन एक्सपेक्टेड है, तो ये तेजी का तसलसल चलता रहेगा या अभी बीच में हम करेक्शन का थोड़ा सा जो है करेक्शन को फेस करेंगे, क्या है थोड़ा सा बताइए। राजे देखो, ये कमिंग डेज के अंदर है ना, जो ये वीक है ना, तो मुझे लग रहा है कि मार्केट सही रहेगी, ऊपर नीचे होती रहेगी, करेक्शन भी आएगी, सर्कुलर डेट का भी डिले हो गया है तो उसकी वजह से ऑयल नीचे आ सकता है, 2-3% अभी भी घट सकता है। और तीसरी बात ये है कि नेक्स्ट वीक से मार्केट रोल ओवर है, रोल ओवर के अंदर इस वक्त बदला भी थोड़ा बढ़ा हुआ है, तो मुझे लग रहा है करेक्शन ड्यू है। और करेक्शन में यही बोल रहा हूँ कि मैं देखो ड्यूरिंग मार्केट में करेक्शन आएगी, ये करेक्शन इतनी ज़्यादा नहीं आएगी मगर आती रहेगी। और नेक्स्ट वीक से मैं ये कह रहा हूँ, देखो बैंकिंग सेक्टर अभी भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, सीमेंट सेक्टर बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, फर्टिलाइजर सेक्टर बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, सिर्फ ऑयल का हुआ है, ऑयल का इसलिए हुआ है कि इनकी सर्कुलर डेट की वजह से हुआ है। मगर मैं ये कहूँगा कि अगर 2-3% 4% नीचे मिलता है ना आपको OGDC, तो आई विल सजेस्ट कि यहाँ बाई करना चाहिए, और मार्केट देखो ऐसी ही रहेगी। हाँ नेक्स्ट वीक। और सर सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, टॉपिक्स क्या हैं आपकी आज की? टॉपिक देखो, हमारी मीरपुर खास शुगर थी नादिया, दैट वेंट अप, और मेरे हिसाब से मैं ये भी कहूँगा ये बहुत अच्छी रही। देखो ना, फास्ट केबल भी मेरी अभी भी अच्छी आइटम है, इसमें भी लोग कमाएंगे इंशाल्लाह। और मंडे के लिए टॉपिक में ANL है, एसगार्ड 9, ये मुझे लग रहा है इंशाल्लाह 3-4 रुपए दे जाएगी यहाँ से भी। मगर मैं ये कहूँगा लोगों से कि प्लीज़ देखो, हमने तो कॉल दी थी, नादिया को हमने बताया था, नादिया ने भी कॉल दी थी 12 रुपये 10 पैसे पर। मगर मैं ये कहूँगा कि वंस द मार्केट ओपन, यू लुक एट द मार्केट, यू वेट फॉर द मार्केट, यू रीड द न्यूज़पेपर एंड डोंट गो, मतलब कि मुझे अभी ले लेना है, तो यू वेट फॉर द थोड़ी बहुत वीकनेस के लिए। मगर इट्स अ गुड शेयर्स, इट विल गिव यू समथिंग बेनिफिट। और मैं ये कहूँगा कि आपको ANL में रुपए मिलेंगे इंशाल्लाह। सही, बिल्कुल। और जो है सर एक सवाल है, DFSM जो है किसी ने लिया हुआ है, उनकी बाइंग रेट है 7 रुपए, और एक उन्होंने लिया हुआ है MSCL वो 17 रुपए में, तो अब वो पूछ रहे हैं क्या करना चाहिए, थोड़ा सा इसके हवाले से गाइड कर दें। किसका ना दिया? DFSM सर, DFSM 7 रुपए में लिया हुआ है, उसके हवाले से जरा पूछ रहे हैं। और जो है दूसरा उन्होंने हाँ, इसको रखिए, होल्ड कीजिए सर मैडम। अच्छा, इसको इसको होल्ड करने, ठीक है। और और मेट्रोपॉलिटन स्टील है, MSCL के हवाले से पूछा कि 17 की बाइंग है, तो अब क्या करना चाहिए? होल्ड करना चाहिए, इसको रखना चाहिए। अच्छा, होल्ड करना चाहिए, सही, ठीक। बहुत शुक्रिया सर आपका, और जो है हमारे साथ जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया। और जो है यहाँ पर मैं लूंगी इजाजत, इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।